एजेंट एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, हाई ऑक्टेन स्टंट्स और एक दिलचस्प स्पाई थ्रिलर स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। फिल्म की शुरुआत एक सस्पेंस भरे माहौल से होती है। एक आदमी भागता हुआ नजर आता है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। अंधेरा है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक ब्लैक एसयूवी गाड़ी तेजी से उसके पीछे आती है और उससे टकरा जाती है। वो आदमी जमीन पर गिरता है, उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। तभी हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ आता है। उसमें बैठा एक आदमी धीरे से फोन उठाता है और सिर्फ एक शब्द कहता है, स्टार्ट द ऑपरेशन। अब स्क्रीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है ROW का हेडक्वार्टर। वहां देश के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे हैं और मीटिंग चल रही है। रॉ चीफ महादेव सभी को अलर्ट करते हुए कहता है, हम पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गॉड नाम का आतंकवादी हमारे देश के सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह करने वाला है। महादेव समझाता है कि गॉड सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं, बल्कि एक जीनियस साइबर क्रिमिनल है। वो सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे वो ऐसे सैनिक तैयार कर रहा है जो मशीनों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अब महादेव के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इस मिशन को रोकने के लिए कौन सबसे उपयुक्त एजेंट होगा। अब स्क्रीन कट होती है और हमें मिलता है फिल्म का हीरो रामाकृष्णा उर्फ रिकी, अखिल अक्किनेनी। रिकी कोई आम इंसान नहीं, वो बचपन से ही एक सीक्रेट एजेंट बनने का सपना देखता आया है। लेकिन असल में वो थोड़ा पागल, मस्तीखोर और फिल्मी टाइप का इंसान है। वो अपनी दुनिया में खुद को हीरो समझता है, लेकिन असल में उसकी हरकतें लोगों को अजीब लगती हैं। रिकी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है, खुद को अंडरकवर एजेंट बोलता है, लेकिन असल में उसके पास कोई मिशन नहीं होता। वो हर वक्त एक्शन हीरो की तरह डायलॉग मारता है और मिशन इमेजिन करता रहता है। लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उसे यकीन होता है कि एक दिन वो असली एजेंट बनेगा। अब एक ट्विस्ट आता है। महादेव रिकी की अनकन्वेंशनल स्किल्स को नोटिस करता है। उसे रिकी की स्पीड, ऑब्जर्वेशन स्किल और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर पसंद आता है। वो सोचता है कि शायद रिकी इस मिशन के लिए सही इंसान हो सकता है। रिकी को अचानक ROW हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। वो पहले तो मजाक समझता है, लेकिन जब महादेव उसे बताता है कि ये एक सीरियस मिशन है, तो वो शॉक में आ जाता है। अब रिकी की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे सिखाया जाता है कि एक सीक्रेट एजेंट को कैसे रहना चाहिए, चुपचाप, प्रोफेशनल और मिशन पर फोकस्ड। लेकिन रिकी की आदतें अलग होती हैं। वो मस्ती मजाक करता रहता है और सीनियर ऑफिसर्स को परेशान करता है। महादेव उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मिशन पर जाने के लिए सिर्फ जोश नहीं, होश भी चाहिए। धीरे धीरे रिकी को एहसास होता है कि यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह असली लड़ाई है, और अगर वो असफल हुआ तो देश तबाह हो सकता है। अब उसे एक टेस्ट पर भेजा जाता है, जहां उसे गॉड के एक छोटे से अंडरग्राउंड बेस में घुसकर इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। अब हमें पहली बार दिखाया जाता है गॉड। गॉड एक साइकोपैथ विलन है। वो सिर्फ पैसा या पावर नहीं चाहता, बल्कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल चाहता है। उसका मिशन है सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट, जहां वो लोगों को मशीनों में बदल रहा है। वो नैनो टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल करके ऐसे साइबर सैनिक बना रहा है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए पुराने सिस्टम को मिटाना होगा। गॉड भारत की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैश करने की योजना बना रहा है। वो सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं करेगा, बल्कि भारत की आर्मी, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को खत्म कर देगा। अब रिकी गॉड के अंडरग्राउंड बेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो हाईटेक गैजेट्स और अपनी स्पाई स्किल्स से दुश्मनों को मात देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, महादेव पर हमला हो जाता है। अब रिकी के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि महादेव का बदला लेने की लड़ाई बन जाती है। वो पूरी ताकत से गॉड पर हमला करता है। एक जबरदस्त फाइट सीन में रिकी गॉड को हराने की पूरी कोशिश करता है। गॉड अपने सुपर सोल्जर्स को भेजता है, लेकिन रिकी अपनी होशियारी और जबरदस्त एक्शन से उन्हें हराकर आखिर में गॉड को खत्म कर देता है। मिशन खत्म हो जाता है, लेकिन रिकी समझ जाता है कि एक बार एजेंट बनने के बाद जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। महादेव उसे कहता है, तुम सिर्फ एक एजेंट नहीं, अब तुम एक लीजेंड हो। लेकिन एंड क्रेडिट सीन में एक हिंट मिलता है, शायद गॉड का पूरा नेटवर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्या रिकी फिर से मिशन पर जाएगा? ऐसे मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।